विद्यार्थीगण, आप सभी को मेरे तरफ से सादर प्रणाम, नमस्कार। आज आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। शहीद महानदी के तट एवं छत्तीसगढ़ माटी के महान सपूत शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत सोनाखान में हुआ। इनके पिता राम राय सोनाखान के जमींदार थे। राम राय ने ब्रिटिश संरक्षण काल के आरंभ में ही सन 1818-19 में अंग्रेजों व भोसले राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। बाद में विद्रोह को कैप्टन मैक्सन ने दबा दिया। सन 1830 में इसकी मृत्यु के पश्चात वीर नारायण सिंह 35 वर्ष के अवस्था में जमींदार बने। वह बाल्यकाल से धनुष चलाना, तीर बंदूक चलाना आदि चलाना सीख चुके थे। वे धर्मपरायण थे। रामायण महाभारत में उनकी रुचि थी। वे अपने कपड़े घोड़े से सवार होकर गांव का भ्रमण कर जनता की जन समस्याएं सुनते थे। सन 1856 में छत्तीसगढ़ में भीषण अकाल पड़ा। नारायण सिंह के जमींदार के लोग दाने के लिए तरसने लगे। तब वीर नारायण खलसा गांव के माखन नामक व्यापारी के पास अन्न का विशाल भंडार था। नारायण सिंह को यह आशय था कि जनता भूखे मरती रहे और व्यापारी अपने गोदामों में अनाज जमा करते रहे। अतः वह गोदाम के ताले तोड़ दिए और उसमें जो भूख के शिकार किसानों के लिए आवश्यक था उतना ही अनाज निकाल कर बंटवा दिए। इसके विषय में वो तुरंत डिप्टी कमिश्नर को लिख दिया, परंतु अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर उसे गिरफ्तार करने के लिए मुल्की घुड़सवार की एक टुकड़ी भेज दी और संबलपुर में उन्हें 24 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। वे 24 अक्टूबर गिरफ्तार कर लिया गया। वे रायपुर जेल से निकलने की योजना बनाए और 10 माह 4 दिन रहने के बाद वे 3 अन्य साथियों के साथ जेल से निकल गए। वे सीधा सोनाखान चले गए और सोनाखान में 500 बंदूकधारियों की एक सेना एकत्र करने में सफलता पाई। हुए भारी मात्रा में बंदूक गोली एकत्र किए और सोनाखान पहुंचने वाले प्रत्येक रास्तों को जबरदस्त मोर्चाबंदी कर दी और नारायण सिंह को छलपूर्वक देशद्रोही व बेबुनियाद आरोप लगाकर वो 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के चौराहे वर्तमान में जय स्तंभ चौक पर फांसी दी गई। इस तरह भारत के एक सच्चे देशभक्त की जीवन लीला समाप्त हो गई। गुणमानव साम्राज्य के शेर कहे जाने वाले अमर शहीद वीर नारायण सिंह को बिहार को राज्य का प्रथम स्वतंत्र सेनानी का दर्जा प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ माटी के मान, भारत माता के शान, अंग्रेजी सत्ताला, चार घाट के पानी पे या शहीद वीर नारायण सिंह। करना चाहती हूँ बिरसा मुंडा जी का जीवन परिचय। बिरसा मुंडा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था। 1875 छोटा गरीब किसान में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह का था जो छोटा नागपुर पठार झारखंड के निवासी थे।
मिस्त्री को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और उन्हें अंग्रेजों द्वारा जहर देकर मारा गया था। यहाँ आज भी झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को धरती बाबा के नाम से पूजा करते हैं। आदिवासी हूँ पर कोई पहचान नहीं, आदिवासी हूँ पर कोई पहचान नहीं, करता हूँ अच्छे काम लेकिन कोई भगवान नहीं, करता हूँ अच्छे काम लेकिन कोई भगवान नहीं, लड़ूंगा तब तक सांस चले कोई महान नहीं, लड़ूंगा तब तक सांस चले कोई महान नहीं। बिरसा मुंडा जय जवान जय किसान, बिरसा मुंडा जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी के समक्ष वीर नारायण सिंह के प्रति एक भाषण प्रस्तुत कर रही हूँ। शहीद वीर नारायण सिंह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म सन 1795 में छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के ग्राम सोनाखान में जमींदार परिवार में हुआ। वे बिंझवार आदिवासी समुदाय के थे। उनके पिता का नाम राम साहब बिंझवार था। देशभक्ति और निडरता वीर नारायण सिंह को अपने पिता से विरासत में मिली थी। पिता की मृत्यु के बाद सन 1830 में वे सोनाखान के जमींदार बने। स्वभाव से परोपकारी, न्यायप्रिय तथा कर्मठ वीर नारायण जल्द ही लोगों के प्रिय जन नायक बन गए। सन 1854 में अंग्रेजों को जन विरोधी बताते हुए वीर नारायण सिंह ने इसका भरसक विरोध किया। इससे रायपुर के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर इलियट उनके घोर विरोधी बन गए। सन 1856 में छत्तीसगढ़ में भीषण अकाल पड़ा था, जिससे वहां की जनता दाने दाने के लिए तरसने लगी। वहीं कसडोल के व्यापारी माखन का गोदाम अन्न से भरा था। शहीद वीर नारायण सिंह ने उनसे अनाज गरीबों में बांटने का आग्रह किया, परंतु वे तैयार नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने गोदाम के ताले तुड़वा दिए और अनाज गरीब जनता में बंटवा दिया। इनके इस कदम से नाराज ब्रिटिश शासन ने उन्हें 24 अक्टूबर सन 1856 में संबलपुर से गिरफ्तार कर रायपुर जेल में बंद कर दिया। 28 अगस्त सन 1857 में कुछ सैनिकों और समर्थकों की मदद से वीर नारायण सिंह जेल से फरार हो गए। वहां से वे अपने गांव सोनाखान पहुंचे। वहां उन्होंने 500 बंदूकधारियों की सेना तैयार की तथा अंग्रेजों के विरुद्ध जबरदस्त मोर्चाबंदी की, जिससे बौखलाई ब्रिटिश सरकार ने जनता के घरों में आग लगा दी। अपने लोगों को बचाने के लिए शहीद वीर नारायण सिंह ने अपने आप को समर्पण कर दिया, जिसके बाद उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 10 दिसंबर सन 1857 को शहीद वीर नारायण सिंह को जय स्तंभ चौक पर फांसी की सजा दे दी गई। शहीद वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद हुए। उन्हें सोनाखान का हीरा कहा जाता है। उन्होंने अपनी जान दे दी, परंतु अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की। मैं उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगी। जय सुराज जय जन्मभूमि के, जय सुराज जय जन्मभूमि के, गर्जिश वीर उठा के हाथ, सूरज देवला नमन करिस और धुर्रा उठा चढ़ालिस मात। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। जय हिंद जय भारत जय। प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आदिवासियों के महानायक बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के आदिवासी दंपति कुर्मी व सगुना के यहाँ हुआ था। वे ऐसे महानायक थे जिन्होंने भारत के उत्तरार्ध को बदलकर राजनीतिक व सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। बिरसा मुंडा ने साहस की स्याही से पुरुषार्थ पर शौर्य की शब्दावली रची। उन्होंने भारतीय इतिहास को बारीकी से अध्ययन किया था। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम मिशनरियों से भ्रमित तो हैं ही, हम न उन्हें अच्छे से समझ पा रहे हैं और न ही उन्हें ग्रहण कर पा रहे हैं। बिरसा मुंडा ने आचरण के धरातल पर यह महसूस किया कि हम आदिवासी इनका मन हमेशा यूनाइटेड स्टेट किंगडम में लगा रहता था। वे मुंडा लोगों को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने में उनका नेतृत्व प्रदान किया। धन्यवाद। के समक्ष शहीद वीर नारायण सिंह के प्रति भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया गलती होने पर ध्यान न देवे।
छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी एक सच्चे देशभक्त व गरीबों के मसीहा थे, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। उन्हें गढ़वाना का शेर कहा जाता था। सोना खान का प्राचीन नाम सिंहगढ़ था। शहीद वीरनारायण सिंह के पास एक घोड़ा था जो उसका स्वामी भक्त था। एक दिन सोना खान क्षेत्र में एक निर्भकी शेर कुछ दिनों से आतंक मचा रहा था, जिसके चलते प्रजा के लोग भयभीत हो चुके थे। प्रजा की रक्षा करने के लिए शहीद वीरनारायण सिंह ने उस निर्भकी शेर की ओर दौड़ा, उन्हें मार गिराया। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने शहीद वीरनारायण को सम्मान किया। इस सम्मान के कारण शहीद वीरनारायण सिंह बिंदुसार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शहीद वीरनारायण सिंह का जन्म 1795 में हुआ। शहीद वीरनारायण का मृत्यु 1857 में हुआ। शहीद वीरनारायण के माता का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती थी। शहीद वीरनारायण के पिता का नाम राजा दलपत शाह था। शहीद वीरनारायण सिंह परोपकारी, न्यायप्रिय एवं कर्मठ थे। धन्यवाद। का याद फिर से दिला रहा है, देश के उन मत वालों का याद फिर से दिला रहा है। परम सम्मानीय निर्णायक गण के सदस्यों एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य नागरिकों को मेरा सहृदय प्रणाम। मेरा नाम जयप्रकाश सिदार है। मैं संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पराड़ी खुर्द में अध्ययनरत कक्षा 9वीं का एक छात्र हूँ, जो कि मैं आज आप लोगों के सम्मुख आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बिरसा मुंडा जी के विषय में एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आदिवासियों के महानायक बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के आदिवासी दंपति सुगना और कर्मी के घर में हुआ था। भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा जी एक ऐसे महानायक थे जिन्होंने अपने क्रांतिकारी चिंतन से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर एक नवीन राजनीतिक एवं सामाजिक युग का सूत्रपात किया। बिरसा मुंडा जी ने अपने साहस की स्याही से पुरुषार्थ पर शौर्य की शब्दावली रची। बिरसा मुंडा जी ने हिंदू धर्म का बारीकी से अध्ययन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आदिवासी समाज मिशरियों से तो भ्रमित है ही, साथ ही वह हिंदू धर्म को भी ना तो ठीक से समझ पा रहा है और ना ही ग्रहण कर पा रहा है। उन्होंने महसूस किया कि आचरण के धरातल पर आदिवासी समाज अंधविश्वास की आंधियों में तिनके से उड़ रहा है तथा आस्था के मामले में भटका हुआ है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि आदिवासी समाज सामाजिक कुरीतियों के कोहरे ने आदिवासी समाज को ज्ञान के प्रकाश से वंचित कर दिया है। भारतीय जमींदार तथा जागीरदार एवं ब्रिटिश शासकों के शोषण की भट्टी में आदिवासी समाज झुलस रहा था। बिरसा मुंडा जी ने आदिवासियों को इस शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें 3 स्तरों पर संगठित करना आवश्यक समझा। पहला था सामाजिक स्तर पर, ताकि आदिवासी समाज के लोग अंधविश्वास और पाखंड के पिंजरे से बाहर आ सके। इसके लिए उन्होंने आदिवासी समाज के लोगों को स्वच्छता का महत्व सिखाया, शिक्षा का महत्व सिखाया तथा सहयोग और सरकार का रास्ता दिखाया। दूसरा था आर्थिक स्तर पर सुधार, ताकि कोई भी आदिवासी समाज का जन भारतीय जमींदार एवं जागीरदार के आर्थिक शोषण से मुक्ति पा सके। बिरसा मुंडा ने जब सामाजिक स्तर पर आदिवासी समाज में चेतना पैदा कर दी थी तो लोग आर्थिक स्तर पर भी संगठित होने लगे तथा उन्होंने बेगारी प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जमींदार तथा जागीरदार के घर, खेतों एवं वनों में कार्य चलना बंद हो गए। तीसरा था राजनीतिक स्तर पर आदिवासी समाज के लोगों को संगठित करना, क्योंकि उन्होंने सामाजिक स्तर पर तथा आर्थिक स्तर पर दोनों ही स्तर पर आदिवासी समाज में चेतना की चिंगारी सुलगा दी थी। अतः राजनीतिक स्तर पर उसे आग बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। राजनीतिक स्तर पर आदिवासी समाज के लोग अपने राजनीतिक अधिकारों को समझने लगे। इस प्रकार बिरसा मुंडा जी सही मायने में प्रथम और सामाजिक जागरण के धरातल पर एक एकलव्य और स्वामी विवेकानंद थे। बिरसा मुंडा जी की गणना महान देशभक्तों में की जाती है। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया तथा 9 जून 1900 के दशक में बिरसा मुंडा जी शहीद हो गए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। रक्त से जीता है। आजादी के इस तोहफे को न जाने कितने शहीदों ने अपने रक्त से जीता है, तब जाकर पाया यदि स्वतंत्र हर कोई जीता है, स्वतंत्र हर कोई जीता है। परम आदरणीय सभापति महोदय एवं सम्माननीय निर्णायक मंडल समिति एवं यहाँ उपस्थित मेरे प्यारे साथियों, मैं आकाशीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मैं बाबूराव शर्मा के व्यक्तित्व के विषय पर अपना भाषण पर चाहता हूँ। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में चंद्रपुर जिले का अहम योगदान रहा है। यहाँ के माटी पुत्रों ने अपने हक की आजादी के लिए अपने प्राण हस्ते उछाल करते। ऐसे एक वीर थे बाबूराव शर्माके जी। बाबूराव शर्माके का जन्म 12 मार्च 1833 मोलापल्ली के सीमा जमींदारी के घर में हुआ। उनकी माता का नाम जूल जाया था। 3 वर्ष की उम्र में उन्हें घुटने में डाला गया, जहाँ उन्होंने मल्ल युद्ध में टीकर मट्टा, भाला, तलवार चलाने प्रशिक्षण लिया। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा
ब्रिटिश एजुकेशन सेंट्रल इंग्लिश मीडियम स्कूल रायपुर से 4वीं तक पूरी की और वापस वे मुल्लमपल्ली आ गए। समय के साथ साथ उनमें सामाजिक नीतियों की भी शिक्षा आ गई। राज परिवार से होने के बावजूद उनमें राज परिवार ही नहीं बल्कि समाज के प्रति समर्पण अधिक था। उनकी शादी आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले के चेंडूर के मनावी राज घराने की बेटी राजकुमार से हुई। 18 दिसंबर 1854 को चांदागढ़ पर RS सैलिस को नियुक्त किया गया और अंग्रेजों का जुल्म की शुरुआत हो गई। क्रिश्चियन मशीनों द्वारा बोले वाले आदिवासियों को विकास के नाम पर चला जाता और वनस्पतियों की जरूरत होने के कारण अंग्रेजों ने वनों पर जबरन कब्जा कर लिया। यह बात बाबूराव को कतई पसंद नहीं थी। उनका मानना था कि आदिवासियों को अपने सामुदायिक जीवन पद्धति और सांस्कृतिक जीवन शैली में ही जीना चाहिए। उन्हें अपने धर्म परिवर्तन कराकर अपनी शैली को परिवर्तित नहीं करना चाहिए। इस बात ने उनके मन में विद्रोह पैदा कर दिया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर अपने लोगों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने 24 अक्टूबर 1857 को जंगम सेना की स्थापना की। उनकी और अंग्रेजों की कई बार लड़ाई हुई, परंतु हर बार अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा। रानी विक्टोरिया बखला गई और उन्होंने शेक्सपियर को नियुक्त किया, जो कि नागपुर का कैप्टन था। शेक्सपियर ने रानी लक्ष्मीबाई को बाबूराव का जमींदारी देने का प्रलोभन दिया और न मानने पर उनकी अहेरी की जमींदारी छीनने का धमकी दी। रानी लक्ष्मीबाई लालच में आ गए और उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने एक षड्यंत्र के तहत बाबूराव को भोज पर आमंत्रित किया। बाबूराव भोज पर गए और रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को आगाह कर दिया। अंग्रेजों और बाबूराव के बीच लड़ाई हुई और बाबूराव पकड़े गए। 21 अक्टूबर 1858 को बाबूराव को फांसी की सजा सुनाई गई। 21 तारीख को शाम 4 बजे उन्हें चांदागढ़ पर राजमहल जिसे जेल में परिवर्तित कर दिया गया था, वहां उन्हें फांसी दी गई। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं दीपक कुमार, कक्षा 11वीं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छुई कला से मैं आज आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह की जीवनी प्रस्तुत करता हूँ। किया आपने हमारा सत्कार होके देशभक्ति में लीन, किया आपने हमारा सत्कार होके देशभक्ति में लीन, ऐसे थे हमारे छत्तीसगढ़ के सपूत शहीद वीर नारायण सिंह। आगे भाषण प्रस्तुत है। भारतीय इतिहास में सन 1857 का वर्ष महत्वपूर्ण है। लाखों भारतीय अंग्रेजों की प्रताड़ना से मुक्त होकर अपने अपने राज्यों में शांतिपूर्ण रहना चाहते थे। देशव्यापी इस क्रांति का प्रभाव छत्तीसगढ़ की माटी से लेकर महानदी की घाटी पर भी पड़ा। संबलपुर और सोनाखान के अरण्य क्षेत्र में इसका व्यापक प्रसार हुआ। आदिवासी, किसान, मजदूर, सामान्य जनता व सैनिक जो जेल की सुरक्षा कार्य में संलग्न थे, उनका भी योगदान मिला। सन 1830 में रामराय की मृत्यु के बाद नारायण सिंह 35 वर्ष की उम्र में जमींदार बने हुए जनहित कार्यों में संलग्न हो गए। उनका निवास भी सामान्य जनता की तरह था, ना ही कोई महल ना ही कोई किला था। उन्होंने सोनाखान में राजा सागर, रानी सागर और नंद सागर जैसे तालाबों का निर्माण करवाया व वृक्षारोपण भी करवाया। सन 1856 में महानदी की घाटी पर अकाल पड़ा, लेकिन सोनाखान का अकाल भयानक था। कंदमूल, फल फूल, जल, अनाज सभी की दिक्कत थी। वहां के लोग सोनाखान के जमींदार के पास गए और उससे मदद मांगी। सोनाखान के जमींदार ने सब अनाज संग्रह उन्हें दे दिया, परंतु इससे भी समस्या का निदान न होने पर उन्होंने आसपास के व्यापारियों से मदद मांगने को कहा। बाड़ी में अर्थात अनाज फसल के बाद 1.5 गुना अनाज वापस देने की बात कही गई, परंतु जमाखोर व्यापारियों ने मदद करने से इनकार कर दिया गया। अतः माखन बनिया के गोदाम से अनाज निकलवा कर नारायण सिंह ने भूख पीड़ितों के मध्य बंटवा दिया और परिस्थिति कारण से रायपुर के डिप्टी कमिश्नर को 24 अगस्त सन 1856 को पत्र से अवगत करा दिया गया, किंतु अंग्रेज आहार की तलाश में थे। व्यापारी के रिपोर्ट के आधार पर 29 अगस्त सन 1856 को जगन्नाथपुरी तीर्थ यात्रा के समय संबलपुर में नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। वह रायपुर के जेल में बंद कर दिया गया। उन पर लूटपाट व हत्या का झूठा आरोप लगा कर जेल में बंद कर दिया गया। इधर सोनाखान में अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश की चिंगारी बढ़ती गई। 27 अगस्त 1857 को कुछ सैनिकों की मदद से रात्रि में नारायण सिंह जेल से निकलने में सफल हुए। इस तरह अंग्रेजों के खिलाफ लंबी लड़ाई के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का मुकदमा चला, जिसमें नारायण सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। रायपुर के प्रमुख चौराहे में सारे जनता व 101 सैनिकों के समक्ष
10 दिसंबर सन 1857 को नारायण सिंह को फांसी दी गई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दिलों में आजादी की आग थी, दिलों में आजादी की आग थी, दिलों में आजादी की आग थी, उसे फिर से सुलगाएंगे, उसे फिर से सुलगाएंगे। दिलों में आजादी की आग थी, उसे फिर से सुलगाएंगे, सुलगाएंगे। बेशक अपनी स्वाधीनता को, बेशक अपनी स्वाधीनता को फिर से हम दिखा पाएंगे, फिर से हम दिखा पाएंगे। सरलता, सहजता और विद्वता के माननीय श्री अध्यक्ष, सरलता, सहजता और सहजता के माननीय श्री अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण एवं समस्त नागरिक, विभिन्न क्लब स्कूलों से आए हुए समस्त छात्र एवं छात्राएं, सभी को मेरा नमस्कार। मैं उपेंद्र सिंह इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अपना विचार प्रकट करना चाहता हूँ। 200 सालों की हमने गुलामी सही है, 200 सालों की हमने गुलामी सही है। एक दिन ऐसा आया, एक दिन ऐसा आया जिसने हमें सन्न कर रखा, एक दिन ऐसा आया जिसने हमें सन्न कर रखा। वह दिन था सन 1947 का 15 अगस्त 1947 का वह दिन जब जंजीर की बेड़ियां टूटकर बिखर गईं और हम सभी नागरिक गुलाम नागरिक से आज़ाद नागरिक बन गए, गुलाम नागरिक से आज़ाद नागरिक बन गए। हमें बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। इसके बाद जब गोरों ने यहाँ कहा कि आज़ाद तो हो गए भारतीय, आज़ाद तो हो गए भारतीय, क्या कर पाएंगे देखते हैं, क्या कर पाएंगे देखते हैं। लेकिन दिखा दिया भारतीयों ने, लेकिन दिखा दिया भारतीयों ने स्वतंत्र लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाकर, लोक स्वतंत्र संतरात्मक गणराज्य बनाकर। कुर्बान हुए शहीद हमारे, कुर्बान हुए शहीद हमारे, उन्हें ना हम भुलाएंगे, उन्हें ना हम भुलाएंगे। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में उनकी यादों को उजागर बनाएंगे, उनकी यादों को उजागर बनाएंगे। इस स्वतंत्रता संग्राम में, इस स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न संप्रदाय के लोगों ने अपनी विशेष योगदान दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान आदिवासियों ने, आदिवासी के जननायकों ने दिया है। आदिवासियों ने ही सबसे शुरू आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, विद्रोह किया। आदिवासियों ने अपने खून को पानी के समान बहाया और विद्रोह लिए। उन्होंने बड़े बड़े संग्रामों में, उन्होंने बड़े बड़े संग्रामों में ब्रिटिश सरकार को धूल चटाई, ब्रिटिश सरकार को धूल चटाई और उन पे अपना खौफ बनाया, उन पे अपना खौफ बनाया। इसके पश्चात आदिवासी के गणनायक ने, आदिवासी के समस्त गणनायक जैसे बिरसा मुंडा, गुंडाधुर, पाली कुमार लिंगो और पाली कुमार लिंगो जैसे वीर सपूत ने भारत में जन्म लिया और अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया, अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। तत्पश्चात महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया और भारत छोड़ो आंदोलन पर अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही पड़ा, अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही पड़ा। अंग्रेजों ने विद्रोह को कम करने के लिए आदिवासी के 2 जननायकों को तोप से उड़ा दिया, आदिवासी के 2 जननायकों को तोप से उड़ा दिया। लेकिन आदिवासी पीछे ना हटे और लगातार युद्ध को अंजाम देते रहे, लगातार युद्ध को अंजाम देते रहे, लगातार युद्ध को अंजाम देते रहे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। जय हिंद, धन्यवाद।
Jai Johar all of you, respected forum and my dear friend. My name is Himanshu Marko. I read in class 7. I am belonging from EMRS Nausha GPM district. I am telling a short speech about Ramdayal Munda. Ramdayal Munda was born on 23 August 1939. He was known as R.D. Munda. He was an Indian scholar and regional exponent. He was awarded the Padma Shri of the year 2010. He was for his contribution to the field of art. He was a Vice Chancellor of Ranchi University and a upper member of Indian Parliament. In 2007, he received the Sangeet Natak Academy Award. He was died on 13 September 2011. Thank you. Jai Johar. नायकगण एवं विद्यार्थीगण सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आजादी के महाउत्सव के उपलक्ष्य में शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में बताना चाहता हूँ। शहीद वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। छत्तीसगढ़ वीर नारायण सिंह का जन्म 1795 में सोना खान के जमींदार परिवार में हुआ था। उसके पिताजी का नाम श्री राम साय था और छत्तीसगढ़ में भीषण सूख के अकाल पड़ गए थे। लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे थे, लेकिन एक व्यापारी के अनाज गोदाम से भरे हुए थे, लेकिन वह व्यापारी अनाज देने को तैयार नहीं हुआ। फिर वीर नारायण सिंह ने व्यापारी के गोदाम को धावा बोलकर सारे अनाज लूट ले गए। अंग्रेज सरकार वीर नारायण सिंह के विरुद्ध किसी भी तरह कार्रवाई करने के फिराक में थे। व्यापारी के शिकायत पर एलियट ने वीर नारायण सिंह के विरुद्ध कार्रवाई वारंट जारी कर दिया। 24 अक्टूबर 1856 को वीर नारायण सिंह को संबलपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। 1857 को 28 अगस्त 1857 को वीर नारायण सिंह ने 3 साथियों के साथ भाग गए और सोना खान पहुंचकर 500 बंदूकधारियों की सेना बनाई और अंग्रेजों के विरुद्ध जबरदस्त मोर्चा बंद कर करारी टक्कर दी और अंग्रेजों ने कुछ नीति से वीर नारायण सिंह को पकड़ लिया और बंदी बनाकर मुकदमा चलाया गया। 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर वीर नारायण सिंह को बांधकर फांसी दी गई। उसके बाद वीर नारायण सिंह के शव को तोप से उड़ा दिया गया। इस तरह से एक सच्चे देशभक्त की जीवन लीला संपन्न हो गई। धन्यवाद। Dear friend, my name is Manish Palwikar. I study in class 7. My school name is EMRS Nausha. I speak to जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 में हुआ। वह झारखंड आंदोलन के सर्वोच्च नेता थे। उन्होंने 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू व्हेल का किताब अपने नाम किया और वे हॉकी के और वे झारखंड आंदोलन के सर्वोच्च नेता थे। उन्होंने हॉकी में 1928 में भारत को पहला स्वर्ण प्राप्त कराया। जयपाल सिंह मुंडा झारखंड से बिलोंग करते थे। झारखंड से बिलोंग करते थे, जिन्हें अब झारखंड कहा जाता था। जयपाल सिंह मुंडा सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ने के लिए गए थे। उन्होंने
प्रशिक्षशाली थैंक यू। And hello, my friend. My name is Aditya Kumar Kote. I study the Club Model Residential School, Newsa. I am telling about you speech for Birsa Munda. झारखंड राज्य में आदिवासियों के कई समुदाय रहते हैं। इनमें से एक समुदाय मुंडा समुदाय है। मुंडा समुदाय के लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म भी इसी समुदाय में हुआ था। वे सिर्फ झारखंड के ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के एक महान और वीर क्रांतिकारी थे। इनका जन्म रांची जिले में अड़की प्रखंड के उलीहातू गांव में 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। झारखंड राज्य का गठन भी इन्हीं के जन्म दिवस 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा मध्य विद्यालय में उनके शिक्षक जयपाल नाम के मार्गदर्शन हुई। उन्हीं के कहने पर बिरसा मुंडा का नामांकन जर्मन मिशन स्कूल में हुआ, लेकिन इसके लिए उन्हें ईसाई धर्म अपनाना पड़ा। बचपन से ही वे क्रांतिकारी विचारों के बालक थे। वे सदाचार तथा न्याय का साथ देते थे। न्याय का साथ देना उनका स्वभाव था। बचपन में बांसुरी बजाने का उनका शौक था। वे अपने से बड़ों का खूब सम्मान करते और बच्चों के प्रति उनके हृदय में गहरा प्यार था। वे बड़े होकर खेती बाड़ी करते और पशुओं को चराते थे। वे बचपन से अपने साथियों को अच्छी सीख देते थे। वे झूठ बोलने, शराब पीने और चोरी करने को पाप समझते थे। वह दूसरों को भी यही उपदेश देते थे। वे स्वयं मांस मछली नहीं खाते और दूसरों को भी इन्हें खाने से मना करते थे। वे सबों को प्रेम और भाईचारे का उपदेश देते थे। उनके इन्हीं अच्छाइयों की वजह से लोग उन्हें भगवान बिरसा के नाम से पुकारने लगे। थैंक यू। मेरा नमस्कार, मेरा नाम ऋतु राजधू है। आज मैं बिरसा मुंडा के विषय में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। भाषण देने से पहले मैं शायरी बोलना चाहता हूँ। हो गई अपीर परवसी, हो गई अपीर परवसी पिघलनी चाहिए, हो गई अपीर परवसी पिघलनी चाहिए, हो गई अपीर इस हिमालय से भी कोई गंगा बहनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा बहनी चाहिए। सिर्फ हंगामा मचाने का मेरा कोई मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा मचाने से कोई मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी है, सूरत बदलनी चाहिए। बिरसा मुंडा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 के दशक में छोटे किसान के गरीब परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह था जो छोटे नागपुर पठार झारखंड के निवासी थे। ग्राम सालगा में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद इन्होंने चाईबासा जी की गैल विद्यालय में चर्च विद्यालय में पढ़ाई किए थे। उनका मन हमेशा अपने समाज की यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई बुरी दशा पर लगा रहता था। उन्होंने मुंडा लोगों को अंग्रेजों से मुक्ति के लिए अपना नेतृत्व प्रदान किया। 1 अक्टूबर सन 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र कर इन्होंने अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन किया। सन 1895 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हजारीबाग केंद्रीय